दीप्ती काय झालं? अगं छोटी कुठे आहे? रात्री उशिरा आली होती, झोपू द्या तिला। अरे मैं कहाँ उठा रहा हूँ उसे? अभी इतने जोर से आवाज से आप इतना सबको उठा रहे, पूरी कॉलोनी उठ गई है। तेरा क्या होगा कालिया? पूरे काम का बुरा नतीजा सुधर जा साले बोले जीजा सोना सुधरा सीधा जन्म बिना टिकट तेरा लगेगा दीप्ति भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अपन है ना, वो वैन आ रही है 5 मिनट में। आप बस इतना बोलो इसके करने क्या है। इसका तो ढोल बजाएगी मैं, फुल पटाख ढोल। उसने सारा दिमाग खराब कर डाला मेरा। क्या जबान दिया था अपन को कि गणपति का मूर्ति बनाएगा? ये अपना पंडाल सज के रेडी हो गया और बोलता मैडम मूर्ति नहीं बन पाएगा। अभी अगर ये मूर्ति नहीं बनाएगा ना तो इसका मूर्ति मैं बनाएगी बिल्कुल मैडम, टू फाक माफिक। तू देख भाई वो टूसार्ड्स है। तो क्या आप उनका इंग्लिश का क्लास ले रहा है अभी? क्या कोचिंग चल रहा है क्या? थका है यार। भाई गुस्सा नहीं होने का, मूड खराब कर दिया भाई का। भाई आप बोलो करना क्या, अपन वही करेगा। अब उनके बाप का कोल्ड स्टोरेज का धंधा है। हाँ? अभी इस वैन में मछलियों के साथ अपन इसको भी फ्रीज करेगा, तभी मालूम चलेगा कि अपन को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। मान गया गुरु, क्या कमाल का है, क्या कड़क आइडिया निकाल रहे हैं। मतलब मछलियों के साथ इसको फ्रीज करने का और पंडाल में बिठा देने का, तब भी जिसका दिमाग ठिकाने लगेगा। इस पापी को तो शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी। पंडाल पे तो गणपति ही चाहिए। भाई गणपति कहाँ से लाएगा? चरनी रोड पे है एक दुकान जो शॉर्ट नोटिस पे डिलीवरी देते हैं करके, उधर जाके ट्राई करते हैं। कर देना भाई, जोल कर देना। उठ जा बेटा, 12 बजे, चाय तो पी ले। वो गोली में इसको डाल, इसको बच के यहाँ से बाहर फेंक, ठीक है? अब अपन वैन वाले को बोलता है वैन तैयार रखेगा, अब तू भी यहीं से कट। हाँ उधर, हाँ। तब फट गई क्या? अरे बस क्या भाई, अपन तुम्हारे लिए तो कुछ भी करेगा ना। तो कट ना। हाँ उसको लेके जा रहा हूँ। ए संतोष, ऐसा ही गणपति चाहिए अपन को। परफेक्ट ना? वाह भाई, आपका चॉइस तो लाजवाब है ना? ऑर्डर नंबर बोला। अबे ऑर्डर नंबर तो तू देगा ना? अरे आपका कोई ऑर्डर था क्या? था नहीं, है अभी। चल लिख। अरे खाली पीली टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये सब जा चुका है। इनमें से देखो कोई पसंद आता है क्या? साला अभी मुंह बंद करती हूँ उसका, दे पैसे। ये ले। दीदी को मूर्ति मांगता है मतलब मांगता है। चल 3 दिन में मूर्ति चाहिए, ले ऑर्डर लिख। ये तू मानूंगी ना, 3 दिन तक तेरी गर्दन नहीं सही होने वाली। चल जा, ओनर को बुला अपने, चल फटाफट। भाई इतना गुस्सा काहे को करने का, वैसे भी अपना इलाका थोड़ी चाहे। अबे इलाका अपने नहीं है तो क्या हुआ, कोई भी शानपत्ती करेगा क्या उनके साथ? अबे देख क्या रहा है, बॉस को बुलाना। साहब शाहिद क्या हो रहा है वहाँ पे? सर इनका ऑर्डर नहीं है, ये फिर भी ये दादागिरी कर रही है। ना पचर पचर कर रहा है यहाँ भी। कैसे बात कर रहा है तुम्हारा आदमी? शाहिद ये क्या तरीका है, हमारी दुकान का उसूल भूल गए आप? अतिथि देवो भव। दुकान में आए कस्टमर से तमीज से बात कीजिए, माफी मांगिए। साहब मैं तो बोला ना मैंने आपसे, माफी मांगिए। सॉरी। ये लेके जाइए। जी क्या चाहिए आपको? हाँ, अपन को एक गणेश की मूर्ति मांगता है, बढ़िया वाली, 3 दिन के अंदर। 3 दिन? अरे भाई तू अपना लफड़ा समझना, अभी जिसको अपन ने ऑर्डर दिया था लास्ट मिनट पे अपन को टांग दे गया, तो अभी मूर्ति तो चाहिए तो चाहिए। अब उस्मान चाचा मेरे पापा के खास हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग बना सकते हो, इस करके हम लोग आए हैं। 3 दिन में अर्जेंट है। मजाक समझ रखा है क्या आपने? प्रिंटिंग वाले नहीं है हम, क्या आपने ऑर्डर दिया और हमने छाप दिया। मोहतरमा बड़ी मेहनत का काम है ये। कलाकार को अपनी मेहनत दिखाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। मासी सटक लिया, ये खूसट बुड्ढा बहुत पका रहा है, इसके मुंह पे ऐसे मार, इसके मुंह पे। क्या अंकल क्या प्रॉब्लम है? पैसा डबल ये लो ना, सिंपल है। गणपति बाप्पा आप पे बहुत मेहरबान है,
3 दिन है, 3 दिन में तैयार करके रख दो ना, हम लोग आके लेके जाएगा। ये लड़की खिलौना नहीं है, ये हमारी कला का अपमान है। ये आप जाइए, मैं संभालता हूँ। ये लीजिए आपके पैसे, आधे पैसे एडवांस, बाकी काम होने के बाद। बताइए कैसी मूर्ति चाहिए आपको एंड कितनी बड़ी? मुझे पैसा नहीं चाहिए इसे, तो कुछ न कुछ तो जरूर चाहिए होगा। पूछो। तेरे अंकल ने तो मना कर दिया, तो तू क्यों करेगा ये काम? हाँ, उस्मान चाचा हमारे बहुत खास हैं, और उसके अलावा भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करता। तो मैं आपको निराश कैसे करूं? दरअसल मेरे फादर जो हैं वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए पुरानी टेक्निक यूज करके मूर्ति बनाते हैं। एंड मैं इको फ्रेंडली गणपति प्रमोट कर रहा हूँ। तो इको फ्रेंडली के क्या और पैसे चाहिए क्या? नहीं, मूर्ति इको फ्रेंडली बनेगी, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि विसर्जन की जगह आप इसे खाद की तरह यूज करेंगी एंड इसमें पौधे डालेंगी। करेंगी आप? हाँ हाँ चलेगा ना, बस इतना ही करना है ना, कर देगा अपन। तुम बस मूर्ति तैयार रखो, हम लोग आगे लेके जाएंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ बोल रहे बंटर, अरे काम हो गया रे, भाई ने सब कुछ सेटल कर दिया है। अरे अपने गणपति बप्पा आले रे, आ रहा है गणपति बप्पा मोरया। चलो भाई। 3 देना, तैयार रखना। अच्छा सुन चिकने, तो अपना पंडाल बहुत बड़ा है, पर कितना बड़ा मैं बता नहीं सकती अभी, तो तुझे आना पड़ेगा मेजर करने के लिए, तभी मैं बताती हूँ कि कैसा मूर्ति चाहिए। नंबर लिख ले, 745136। आना। तो चलना। यही है पूरा मंडल? हाँ ये पूरा इतना ही है। असंतोष आया क्या? हाँ भाई आ गए। हाथ बढ़ाओ, कर क्या रहे हो तुम लोग यार? बप्पा आने वाले हैं। तो ये है अपना पंडाल, बढ़िया ना? बहुत अच्छा। चल जा, 2 कुर्सी लेके आ फटाफट। दीदी कोई सुपरस्टार है क्या? नहीं बे, अतिथि है आप उनका। तो क्या लोगे तुम? कुछ ठंडा कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? छोड़ो, फटाफट अच्छा नाश्ता लेके आ और 2 चाय मलाई मार के। चल। थैंक यू। हाय हाय, कौन है ये हीरो? मुझे तो लगता है बप्पा ने मेरी सुन ली, इसे दे दिया प्रसाद में। डोरे मत डाल, जीजू हैं तेरे। मैंने ना हमेशा से बप्पा से यही मांगा है कि मुझे हैंडसम सा फेयर एंड लवली हीरो दे दो, और देख ये खड़ा है सामने साक्षात। तेरी तो अतिथि का स्वागत तो बड़े धूमधाम से हो रहा है। पग। अरे ढोल बजा रहे। सलाम अलैकुम चाचा। अरे वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक, बस यहाँ थोड़ा सा काम था उसके लिए आया। हाँ हाँ काम कीजिए, हमारी दुआ आपके साथ है। जी शुक्रिया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुम मुसलमान हो? हाँ। फिर भी गणपति की मूर्ति बनाते हो? कलाकार और कला का धर्म से क्या लेना है? ये सब बंटवारे इंसानों ने किए, इसमें भगवान को क्यों घसीटना? क्यों, क्या हुआ? मैं मुसलमान हूँ इसलिए अब तुम मुझसे मूर्ति नहीं बनवाना चाहती? भगवान ने तुझे भेजा है तो मैं कौन होती है मना करने वाली? यार बड़ा दुख हो रहा है। किस बात का? मॉडल तो ठीक है पर नंबर गलत लग गया। कुछ गलत नंबर नहीं लगा, बिल्कुल ठीक नंबर है।
और इस कनेक्शन को तो अपन नहीं कटने देगी, बल्कि और बढ़ाएगी। अब तो लगता है कि कुमार सानू के गाने की जगह गुलजार की शायरी सुननी पड़ेगी। अर्ज किया है, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टिंग 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 टिंग। वाह 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 वाह। अच्छा, इस बात पे मैं भी एक। हाँ बोल ना। देखा जो तुझे याद, दिल में बजी गिटार। क्या बात है, क्या बात है। जी मैडम, कहिए, कुछ काम था? अबे चिरकुट, चल जा अमन को बुला के ला। हाँ, अमन तो किसी काम से बाहर गए हैं। आपका कुछ काम है तो कहिए, मैं कर दूंगा। अपन रुकती है ना अमन के लिए, जा तू जा। हाय, कैसी हैं आप? एकदम कड़क। कड़क? मौसम का हाल नहीं, आपकी तबीयत पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो मौसम के माफिक था, एकदम मस्त अपन। बस हाथ पैर थोड़े ठंडे हो गए, जो एक दो किसी को लगा देगी तो बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा बताइए, क्या खिदमत करूँ आपकी? क्या? I mean, क्या हेल्प करूँ? तू ऐसे बोल ना, क्या खिदमत। अभी ऐसे बोलेगा तो कैसे समझेगी मैं? खिदमत, खिदमत। हाँ Anyway, कुछ चाहिए था? वो अपन पैसे देने को आई है, पेमेंट मूर्ति की। हाँ तो सोचा दे देती हूँ पेमेंट। और मूर्ति की खाद से अपन गुलाब का पौधा लगाएगी। हाँ, और खूब सारे झाड़ वाड़, फुल गार्डन प्लान है। हाँ, ऐसा करेगी मैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं कुर्सी मंगाता हूँ। अब्दुल, क्या कबाब में हट, कुर्सी की क्या जरूरत है? ऐसे फेस टू फेस बात करते हैं ना, अभी साइड साइड बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और बताइए, पढ़ रही हैं आप? कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर बीए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी? हाँ। और तू? मैं सेकेंड ईयर में। बस एक साल और पढ़ाई, उसके बाद जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन। स्कूल ऑफ आर्ट्स? साइको एमबीए करना, लंदन, अमेरिका, फॉरेन, उधर जाने का। आपके शौक और मेरे ख्वाब में कोई अंतर नहीं है। जो तू बोलता है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अपन चलती है, कल किताब लेने को आएगी। हाँ किताब? कौन सी किताब? आप तो साइकोलॉजी पढ़ती है ना? ओके बाय। वाह, तू तो सही में बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मुझे सिखाएगा? सिखा दूंगा, लेकिन आप ये बुर्का पहन के क्यों आई हैं? तेरा बापू ना बिल्कुल हिटलर के माफिक मुझे घूरता है, उससे बचने के लिए। गर्मी कितनी है? वो है तो नहीं ना इधर? नहीं, बाहर गए। अरे बाप रे। सीखेंगी? हाँ। देखो, आपके कपड़े गंदे हो गए। आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ अभी। क्या है ये? सॉरी। अरे ये क्यों किया आपने? मैंने माफी मांगी ना आपसे। तो हिसाब बराबर किया ना। तो वैसे आज आप कौन सा हिसाब बराबर करने आई हैं? चाय का। चाय? हाँ, मेरे पंडाल पे मैंने तेरे को क्या मस्त वाली चाय पिलाई थी। ओहो, वो तो चाय भी नहीं पूछेगा? अब्दुल, दो चाय लाओ। खुश? बहुत जल्दी नहीं है हिसाब पूरा करने की। अरे ऐसे नहीं, बाहर लेके चल। हाँ, चाय, नाश्ता और। कितने बजे आएंगी फिर आप? मेरा मतलब है कि सिर्फ
चाय से काम चल। वो निधि है ना, वो तेरी बहुत बड़ी वाली फैन है। उसका ना तू बहुत चिकना लगता है, तो वो मुझे कह रही थी कि अब ये हमारी पहली डेट है, तो मुझे भी थोड़ा बन ठन के जाना चाहिए। तो बस तो फिर और नहीं तो क्या, मतलब ये डेट ही हुई ना। तूने नहीं, मैंने तुझे चाय नहीं कॉफी में पूछा था, है ना? तो ऐसे ही तो शुरू होता है ना? क्या शुरू होता है ऐसे? Any order please? हाँ, एक चॉकलेट फैंटेसी, और तुम क्या खाओगे? समोसा। हाँ। ओके। यार फैंटेसी तो हमें भी पूरी करनी है, पर चॉकलेट वाली नहीं, स्ट्रॉबेरी वाली। ध्यान मत दो। दिस इज योर चॉकलेट। थैंक यू। समोसा। थैंक यू। इतने प्यार से कोई हमें भी केक खिला दे तो लाइफ बच जाएगी। अगर बच्चे को केक खिला के हो जाए तो हमें भी ट्रीट दे दो। मैं आती हूँ। अरे वॉशरूम। कट, लड़की को छेड़ता है तू? हाँ, छेड़ा तो मेरे को अभी रुक, पुलिस में बुलाती हूँ और बताती हूँ कि लेडीज टॉयलेट में घुस गया तेरी तो। कट, तेरे जैसे को तो मैं 1 सेकंड में ठीक करती हूँ, अभी तो तू गया। दीदी ये क्या हो रहा है? मैम सॉरी। वो माफी मांग रहा है ना, जाओ तुम जाओ। जाओ जाओ जाओ। सिर्फ पैकेजिंग बदली है, मॉडल वही पुराना है ना? जब तक ये मेरे को बोला था मैं चुप थी। हाँ, ये तेरे को बोला तो अपनी सटकी। ओह, तो आपने उसे मेरे लिए पीटा? अब उसको कुछ पीटा वीटा नहीं है, थोड़ा सा हड़का है और क्या। तेरे सामने तो अपन वो नॉन वायलेंस का बोर्ड लगा कर रहता है। सुधरेंगी नहीं ना आप? अरे बेचारा। चले? अमन, तुम बनना क्या चाहते हो? मैं सच बताऊं, मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि दिन रात काम करूं, ताकि एटलीस्ट पैसे कमाने के लिए मुझे गणेश चतुर्थी का वेट ना करना पड़े। मेरे अब्बा ये काम पिछले 40 साल से कर रहे हैं, और अब मैं चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाऊं। 1 सेकंड। हाँ आई। कुठे आहेस तू? मी मित्रासोबत आहे। मला माहित आहे तू कोणाबरोबर फिरतेस आता। बाबा को मालूम पड़ गया ना तो बहुत भारी काम पड़ जाएगा। आई आई, बाबा से मैं बात कर लेगी, तू फोन रख। हाँ हाँ, बाय बाय। क्या करूं, ये लड़की सुन ही नहीं रही है। दीदी एक बात बोलूं? हाँ। मुझे नहीं लगता आपको अपनी आई से ऐसे बात करनी चाहिए। अमन, मेरी आई बिल्कुल कुछ नहीं समझती है। तो वो ठीक है, लेकिन उन्हें आपकी फिक्र है ना? तुम्हें कैसे पता? जिसकी माँ नहीं होती ना, उसे हर माँ की दिल की बात समझ में आती है। You know, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी मॉम मुझे कॉल करे, मुझसे पूछे बेटा तू कहाँ है, तूने खाना खाया कि नहीं। मेरी जिंदगी तो बिना मांगे। नमस्कार मामा। कुठे गेली होती? कहाँ गई थी? निधि के साथ बाहर। निधि, निधि बाहेर आहे। तुझा मामा बोलत होता, आजकाल तुझा अभ्यास जाम जोरात चाललाय।
बताए तुझे, मुसलमान आए तो शर्म नहीं आती तुझे उसके साथ घूमते फिरते हुए? जानती है तू किसकी बेटी है? जगदीश वाड़के की। पूरा शहर जानता है मुझे। इज्जत है मेरी यहाँ पे, इज्जत। और तू उसके साथ घूम फिर रही है। अरे छोटी है अभी, बच्ची है करके अभी तक जाने दिया, लेकिन नहीं, अब तू छोटी नहीं रही। बस एक गणपति साले ना कि कमिश्नर के लड़के के साथ तेरी शादी करवा देता हूँ। राहुल, राहुल हड़कर नाम है उसका। नाम गोंदूंगे चाचा, अपने दिलो दिमाग में नाम छाप ले उसका। और तुम लोग भी 2 दिन के अंदर इसको शादी करके रफा दफा कर दो। तेरी माँ सही बोल रही थी, मेरे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रखा है तुझे। बाबा चुप, जगदीश वाड़के की जुबान है ये, समझे? लक्षात ठेव, हाँ? कुत्ते से भी बदतर हालत कर दूंगा मैं उसकी। और तू जानती है तेरा बाप क्या कुछ कर रखने का दम रखता है। चल अंदर। ओए, ये अमन कौन है? मैं यूं क्यों? अबे बहुत चर्बी आ रही है तेरे को, हाँ? तेरी तो मैंने क्या? अरे आप लोग मार क्यों रहे? अरे ये मूर्ति उठा रहे, दुकान खाली कर, जल्दी कर। चले आजा। चुप, चुप, एकदम चुप। मूर्तियां खाली कर, फटाफट चुप, खाली करो, दुकान खाली करो, मूर्ति खाली करो। ऑर्डर। चलो जल्दी करो, चलो निकले यहाँ से। दीप्ति भाई वो क्या? गांधीवादी को है ना आपके बापू ने बहुत पीटा है, उसकी पूरी दुकान उजाड़ दी है। देखो, वो तो चुप बैठा था ना। वो ठीक तो है, उसको लगी तो नहीं ना कुछ? तो मेरे को अब भी उसके पास लेके चल। भाई अब टेंशन नो को क्यों, मैंने सब इंतजाम कर दिया। अब बस मुझे ना 9 बजे खिड़की के पास मिलो। हाँ। अमन, 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 ये क्या हाल किया उन्होंने? अमन चल भाग चलते हैं। अमन 2 दिन में गणपति है, पापा मेरी किसी से शादी करा देंगे। वो कमिश्नर का लड़का है अमन, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम सुन रहे हो? शांत हो जाओ। वही सब मूर्तियां भी उठा के ले गए, अब तुम क्या डिलीवर करोगे? ये सारी एक्स्ट्रा थी, ऑर्डर वाली सब बेसमेंट में पड़ी। दीदी, बाबा की बात मानो और शादी कर लो। क्या? दीदी, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। प्यार नहीं करता मुझसे? तुम करती हो? नहीं करती तो इधर भाग के क्यों आती? मैं तुमसे ज्यादा करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे बाबा की इज्जत ना करूं। अरे अगर हम लोग भाग गए तो उनकी इज्जत मिट्टी में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमन कहता है वो भागेगा नहीं, और अभी वो एक दिन में ऐसा क्या उखाड़ने वाला है? वही तो यार, तू जानती नहीं है क्या बाबा को? उन्होंने जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो करेंगे ही। मैं क्या करूं? पता नहीं यार, मुझे तो लगता है तू भाग जा, और कोई रास्ता नहीं। हाँ, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तू कशाला आला रे इथे? तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आके हमारे भगवान का अपमान करने की?
जिस गणेश की आप आरती कर रहे हैं ना बाबा, वो भी अमन ने ही बनाया। किस अपमान की बात कर रहे हैं आप? पापा, मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया। बाबा, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ और कुछ साल में पढ़ाई खत्म करके आपकी बेटी के लायक भी हो जाऊं। ये सब आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। हम चाहे तो भाग सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। मैं जानता हूं कि एक लड़की और उसके परिवार की क्या इज्जत होती है। और दीदी तो फिर मेरे मंडल में आके मेरी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं सिर्फ आपसे बात करने आया और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। बस अभी नहीं, विसर्जन के बाद बात करेंगे। तब तक तेरी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। अमन, अमन, बाबा, बाबा अमन को छोड़ दो। बाबा आपने कहा था बात करेंगे। साले जगदीश शेर से पंगा लेगा तू, तेरे में इतनी मत। बाबा आपने रुक जाओ। अगर उसे हाथ भी लगाया तो मार डालूंगी। जा दोगे नहीं? ठीक तो तुम क्यों आए इधर? कितना मारा है तुम्हें? ठीक हो? अमन, अमन, अमन उठो। अमन, अमन उठो। अमन, दीदी, अमन को होश आ गया। तुम ठीक हो? पापा का लाख लाख शुक्र है अमन, तुम ठीक हो? बाबा ये ला जाओ दिया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैंने कहा था भागने के लिए, इसने तो कहा था कि अगर हम भागेंगे तो बाबा की इज्जत खराब होगी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज इसे जाने दो। आप जिससे कहोगे मैं उससे शादी करने को राजी हूँ। मैं आपकी और आई की परमिशन लेने आया था, किसी से बगावत करने नहीं आया था। अहो तेरा सोडा हो। ना बेटा ना, इसे ऐसे कैसे छोड़ दो? बहुत डेयरिंग है ना तुझमें। मेरे मंडल में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगते हो। मेरी वजह से इतना मार खाने के बाद भी तुमने मुझे चोट लगने से बचाया। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, ऐसा नहीं कर पाता। बेटा ये तुम्हारी सच्चाई की ताकत है, तू सच्चा इंसान है और मुझे पूरा विश्वास हो गया मेरे बेटी के प्रति भी सच्चा प्यार करते हो। और तुझे मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगा?
अब तो तुम्हें जमाई बनाकर ही छोड़ेंगे। पापा। हाँ बेटा, बेटा इस लड़के से ज्यादा सच्चा इंसान ये दुनिया में नहीं मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये लड़का तुझे खुश रखेगा, पक्का। मैं कल ही जाके कमिश्नर से बात कर। पापा बरोबर है। मरने का अगर इतना शौक है तो पहले कहना था ना, इतनी डेयरिंग दिखाने की क्या जरूरत थी। सॉरी सॉरी। जिसकी इतनी दबंग गर्लफ्रेंड हो उसके लिए थोड़ी सी डेयरिंग तो दिखानी पड़ेगी ना। और फिर नॉन वायलेंस का मैसेज भी तो देना था। काय मनता I love you यार। तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया।